वीडियो द्वारा किस प्रकार से बाबा श्याम की बातें बताई जाती हैं, बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से बनती है आपके ऊपर। देखिए, बाबा श्याम की परीक्षा लेने का जो तरीका होता है वो निराला होता है, बहुत ही अलग तरीके से लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं वो परीक्षा अपने भक्तों की परीक्षा। बाबा श्याम के दर्शन करिए और बाबा श्याम की रोचक बातों को जानिए। भजन मंत्र शक्ति के द्वारा प्रतिदिन बाबा श्याम की बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें और प्रतिदिन बाबा की ऐसे ही सुंदर बातों को सुनते रहें। आज की वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे बाबा श्याम की परीक्षा किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से हमें बाबा श्याम की परीक्षा में सफल होना है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम हमारी एक विशेष प्रकार से परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में हमें सफल होना पड़ता है। ऐसी क्या परीक्षा है, ये मैं विशेष अपने एक्सपीरियंस पर, यानी कि जो हमारे साथ हुई है घटना, उसके आधार पे आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके आधार पर आपको पता चल सकेगा क्या आपके साथ भी ऐसी बातें हो चुकी हैं दरबार में। अगर आपके साथ भी ऐसी हुई हैं बातें तो समझ लीजिए बाबा श्याम की ये परीक्षा थी, जिसमें आप सफल हुए वो असफल हुए वो तो आप खुद जानते होंगे। अगर आप सफल हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और असफल हुए तो भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जब हम पहुंच जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, बाबा श्याम के लिए हम प्रसाद वगैरह वहाँ से खरीद लेते हैं और लाइन में होते हुए जब बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने के बाद बाबा श्याम से हम मन्नत वगैरह करते हैं। सब कुछ करने के बाद जब हम बाहर आ जाते हैं दर्शन करने के बाद, तो हमें कभी कभी क्या होता है, लाइन में जब मान लीजिए हम दरबार के बाहर आ गए और दरबार के बाहर आकर हमें कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो हमें गुस्सा दिलाता है, किसी प्रकार से हम दरबार में आकर गुस्सा हो जाते हैं या हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है। मान लीजिए हम लाइन में खड़े हैं और लाइन में अत्यधिक भीड़ है और पीछे से पता चला किसी ने हमें धकेल दिया या ठेल दिया, तो हमें आता है अत्यधिक गुस्सा। तो जब हमें अत्यधिक गुस्सा आता है तो हम चिल्ला पड़ते हैं और हम गुस्से के से अंदर भर जाते हैं। यानी मान लीजिए हम लाइन में खड़े हैं, हमें किसी प्रकार से किसी ने धक्का दे दिया, या मान लीजिए हम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, गार्ड ने हमें हाथ पकड़ के आगे खींच दिया, तो अगर हमारे साथ ये सब होता है तो समझ लीजिए ये सब बाबा श्याम की परीक्षा है। बाबा श्याम ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना क्रोध है। जब बाबा श्याम के दरबार में आते हैं उन्हें अपना सब कुछ त्याग के आना पड़ता है। त्यागने से मतलब ये नहीं है कि अपने घर परिवार को त्याग के आना है। त्यागने से मतलब ये है कि अपना घमंड, अपना गुस्सा, अपना ईगो, सब कुछ एक जगह रखकर बाबा श्याम के दरबार में आए हैं तो बाबा श्याम के दरबार में उस प्रकार से आइए जैसे कि आप एक भिखारी हैं। हम भिखारी हैं, बाबा श्याम से मांगने आए हैं, बाबा श्याम की शरण में आए हैं, तो हमें अपना गुस्सा, ईगो, ये सारा कुछ एक जगह रख देना चाहिए। और अगर आप अपना ईगो, गुस्सा लेकर लाइन में घुस गए और अगर आपको किसी गार्ड ने पकड़कर खींच लिया और आप उसके ऊपर भड़क गए, अपना गुस्सा दिखा दिया आपने, तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में असफल हो गए। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है किसी ने जानबूझ के कर दिया, तो बिल्कुल आपको चुप रहना है। आपको उससे पूछना है कि मेरी क्या गलती है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, आप बाबा के दरबार में आए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं, किसी से लड़ने नहीं आए हैं। तो श्याम भक्तों, ये होती है बाबा श्याम के दरबार में पेशेंस की परीक्षा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो बाबा के दरबार में गए होंगे और जिसका हाथ पकड़कर गार्ड ने खींचा होगा, और हो सकता है आपको भी कभी न कभी गुस्सा आया होगा, चाहे वो गार्ड की वजह से आया हो, चाहे किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया हो लाइन में खड़े खड़े, या किसी कारण से आप गिर गए हो, या किसी न किसी कारण से आपको गुस्सा आया हो खाटू धाम में। तो अगर आपको इस तरह से बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद गुस्सा आ जाता है दर्शन करने के बाद, या दर्शनों की लाइन में, या बाबा श्याम के मंदिर के बाहर, तो समझ लीजिए आपका आना जो होता है, एक तरह से दर्शन करके तो सफल माना जाता है,
परंतु जो बाबा श्याम की जो परीक्षा होती है शुरुआत में, उस परीक्षा में असफल माने जाते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, भी मान लीजिए आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर होगा, और अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम बाबा के दरबार में गए थे और हमने भी यही किया था, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, किसी ने हमें धक्का दिया था और हम गुस्सा हो गए थे, अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोचने लगे थे। तो देखिए श्याम भक्तों, अगर ऐसा एक बार हो चुका है आपके पास, तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगली बार जब बाबा श्याम के दरबार में जाए तो अपना गुस्सा, अपना ईगो, ये सब चीज़ एक साइड में रख देना। बाबा के लिए भले प्रसाद मत लेना, परंतु अपना गुस्सा, अपना ईगो, ये सब साइड में रख के, और अगर आप खाली हाथ ही बाबा के दरबार में जाओगे ना, बाबा के दरबार में बोलोगे बाबा मेरे पास आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, हालांकि आपके पास पैसे हैं, फिर भी आप जाके बाबा के समक्ष झूठ बोलोगे ना, तो बाबा श्याम सब जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसीलिए, क्योंकि वो भगवान है, सब जानते हैं, तो इसीलिए अगर आप सच्चे हो और आप बाबा श्याम के लिए सच्ची भावना से कुछ खरीद रहे हो, तो दिखावटीपन नहीं करना है। बाबा श्याम को 11 रुपये का अगर आप पेड़ा लेकर चढ़ा दोगे ना, 11 रुपये का पेड़ा, तो बाबा श्याम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 300 रुपये की देसी घी की मिठाई या 500 रुपये वाला देसी घी की चूरमे वाला लड्डू ही लेकर आपको जाना है। बाबा श्याम तो प्रेम के भूखे हैं। अगर आप एक पेड़ा यानी कि 11 रुपये या 20 रुपये का एक पेड़ा खरीद कर बाबा श्याम के समक्ष ले जाकर बोलते हो कि हे बाबा श्याम, मेरी इतनी ही औकात है, मेरी इतनी ही क्षमता है, देख ले बाबा, अब तू जाने, तेरा काम जाने, ऐसे बाबा को सामने दिखाकर मंदिर में प्रार्थना करोगे, बाबा श्याम के दरबार में खड़े होकर बोलोगे ना, तो बाबा श्याम आपको धन्य धन से भर देंगे। परंतु याद रखना, इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अगर जरा से भी बनावटीपन किया तो सब कुछ फेल है। यानी बाबा श्याम की परीक्षा जब होती है, बड़ी ही अलग तरीके से होती है। हम बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं और कभी कभी हम देखते हैं, जब एकादशी के दिन हम गए या द्वादशी के दिन गए, जब मंदिर में काफ़ी अत्यधिक भीड़ होती है, तो कभी कभी भीड़ में कोई हम पर चिल्ला देता है, या मान लीजिए कभी कभी पुजारी जी गुस्सा हो जाते हैं, इतनी अत्यधिक भीड़ होती है, कोई कहीं से फूल फेंक रहा है, कोई कहीं से कुछ फेंक रहा है, तो पुजारी भी कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, वो भी गुस्सा हो जाते हैं मंदिर में खड़े खड़े, और कभी कभी भक्तों के ऊपर भी वो बोलते हैं कि आप लोग जल्दी चलिए, इस तरह से मत रुकिए। तो भक्त को बुरा लगता है कि कोई मंदिर का पुजारी या कोई उनको इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो आपको वहाँ गुस्सा नहीं करना है। जैसा वो बोल रहे हैं, बाबा श्याम का आदेश मानकर, बाबा श्याम के आप दर्शन तो कर ही चुके हैं, बाबा श्याम का आदेश मानकर वहाँ से चले जाना है। क्योंकि देखिए, आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हो, लड़ने झगड़ने नहीं आए हो। और अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जाकर इस तरह से किसी से लड़ते हो या झगड़ते हो, या दर्शन करने के पश्चात कोई आपसे कुछ बोल देता है, उसके साथ चिल्लम चिल्ली करते हो, तो समझ लीजिए आपका आना वहाँ पर व्यर्थ हो जाता है, कोई मतलब का नहीं होता। फिर तो ऐसा होता है कि सिर्फ आप घूमने फिरने के लिए आए थे और घूम फिर लिया, घूम फिर के चले गए, मतलब आया राम गया राम, यही होता है। आप बाबा के दरबार में इसलिए आए हो क्योंकि आपको बाबा की ज़रूरत है। बाबा को आपकी ज़रूरत है, ये तो तब ज़रूरत होगी जब आपको बाबा की ज़रूरत होगी। आप बाबा की शरण में जाओगे, तभी तो बाबा आपके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे। और सिर के हाथ कैसे रखेंगे? जब आप सच्चे दिल से बाबा के दरबार में जाओगे, आपका दिल सच्चा होगा और आपकी प्रॉब्लम वास्तव में जेन्युइन होगी। बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं, वीडियो के माध्यम से हम बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं, और बाबा श्याम के दर्शन कराते समय बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम को, और तरह तरह की अर्जियां होती हैं। बहुत सारे लोगों की अर्जियां होती हैं जो बाबा श्याम से वो कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और बाबा श्याम से अपनी दिल की बात किस तरह से कहे कि बाबा श्याम उनकी अर्जियों को पूरी कर दें। आप में से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो आज तक खाटू धाम नहीं गए हैं,
परंतु बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं और वो अपने आप को श्याम भक्त भी कहते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, आप सभी से एक ही प्रार्थना है, कैसे भी करके जो श्याम भक्त अभी तक खाटू धाम नहीं गए हैं, बाबा श्याम के दरबार राजस्थान वाले दरबार में नहीं गए हैं, वो जरूर कैसे भी करके एक बार बाबा के दरबार चले जाएं। ये मत बोले कि बाबा का बुलावा नहीं आया है, बाबा हमें बुलाते नहीं हैं, बाबा की मर्जी नहीं है। अगर यही चीज़ किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती, किसी और काम के लिए ज़रूरत होती, तो कैसे न कैसे करके तो आप चले ही जाते। पर जहाँ बाबा की बात आती है, दरबार जाने की बात आती है, आप हमेशा बहाना बना के टाल देते हो कि बाबा का बुलावा नहीं है। बाबा का तो बुलावा कभी आएगा ही नहीं, परंतु आपको तो बाबा के दरबार जाना चाहिए। बाकी दरबार जाते समय अगर बाबा वहाँ से लौटा दे तो वो अलग चीज़ है कि बाबा का बुलावा नहीं है, परंतु दरबार कैसे भी करके आपको पहुंचना चाहिए। एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए और बाबा श्याम के समक्ष इसी प्रकार से आपको बोलना चाहिए, अपनी बातें बोलनी चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे। क्योंकि आप बाबा श्याम के जब आपके घर के समक्ष जो दरबार है उससे आप जुड़ चुके हैं, आप वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम से जुड़े हैं। जब बाबा श्याम को सामने से दर्शन करेंगे, जब बाबा श्याम के समक्ष दर्शन करेंगे, बाबा श्याम से जब अपनी दिल की बात कहेंगे, तब तो आप बाबा श्याम के असीम भक्त कहलाएंगे। ये उन भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम के दर्शन करके आ चुके हैं खाटू धाम। उनसे पूछिए कि हमारे बाबा श्याम की महिमा क्या है। उसके बाद आपको इस वीडियो का महत्व पता चलेगा कि वीडियो द्वारा किस प्रकार से बाबा श्याम की बातें बताई जाती हैं, बाबा श्याम की महिमा किस प्रकार से बनती है आपके ऊपर। देखिए, बाबा श्याम की परीक्षा लेने का जो तरीका होता है वो निराला होता है, बहुत ही अलग तरीके से लेते हैं, हर तरीके से लेते हैं वो परीक्षा अपने भक्तों की परीक्षा पेशेंस के ज़रिए लेते हैं। अपने भक्तों की परीक्षा वो इस तरह से लेते हैं कि वो घर में किस तरह का वातावरण में रहता है। आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो अपने माँ बाप सभी का आदर रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम जो थे वो मात्र भक्त थे, अपनी माँ की सेवा करते थे, माँ की हर बात सुनते थे, माता की हर बात मानते थे। ऐसा नहीं है कि माता की सेवा करते तो पितृभक्त नहीं थे, पितृभक्त भी थे। इसीलिए माँ बाप की सेवा सर्वप्रथम है, माँ बाप की हर बात को सुनना चाहिए और उसके साथ साथ बाबा श्याम को खुश करने के लिए उनकी हर एक परीक्षा को पास करनी चाहिए। बाबा श्याम आपके सभी दुख को दूर करेंगे जब तक आप बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम से अपनी दिल की बात नहीं कहेंगे। और एक बार आपने बाबा श्याम से दिल की बात कह दी तो बाबा श्याम आपकी वो सारे काम सफल बना देंगे। बहुत अत्यधिक मजबूरी है, जैसे कि हम अपने पैरों से चल नहीं सकते, हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हम खाटू धाम नहीं जा सकते, हमें कोई ले जाने वाला नहीं क्योंकि हम पैरों से अपाहिज हैं, तब तो बात अलग हो जाती है कि बाबा श्याम के दरबार हम कैसे जाएं। ये एक चैलेंजिंग बात होती है। और उसके बाद जब आप बाबा श्याम से अर्जी लगाती हो कि हे बाबा श्याम, मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके दरबार चल के आ सकूं, और बाबा श्याम से इस प्रकार से आप अर्जी लगाते हो तो बाबा श्याम कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम करवाते हैं और आपको अपने दरबार तक बुलाते हैं, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में हर तरह के लोग आते हैं और बाबा श्याम ने ऐसे लोगों के लिए VIP लाइन की व्यवस्था बना रखी है जिसके पैर से असमर्थ हैं, पैरों से चल नहीं सकते, ज़्यादा उम्र है, बुजुर्ग हैं, शरीर में ताकत कम है, ऐसे लोगों को अपने नज़दीक से दर्शन कराते हैं बाबा श्याम, जो कि VIP लाइन है। तो बाबा श्याम ने इतनी सुविधा दे रखी है, फिर भी कहते हैं बाबा श्याम बुलाते नहीं हैं। तो ये सारे बहानों को छोड़कर बाबा श्याम में ध्यान लगाइए और खाटू धाम आइए, बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम की जो भी परीक्षा है उन सभी परीक्षाओं को पास करिए। गुस्सा मत करिए, ना बाबा के दरबार में ना अपने घर में। बाबा श्याम से जुड़ने के बाद आपके दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और शांति के साथ बाबा श्याम का मंत्र जाप करना है, ओम शेरे श्याम देवाय नमः। ये मंत्र जो होता है
बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं तो बाबा श्याम के बन के रहिए। ऐसा नहीं है कि आज बाबा श्याम के दरबार में है, कल किसी और दरबार में है, परसों किसी और दरबार में है। हमारे कुल देवता हैं, सर्वप्रथम हमें अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। कुल देवता के बाद अपने माता पिता की पूजा करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, जो गुरुदेव होती हैं उनका ध्यान करें और उसके बाद बाबा श्याम का हाथ पकड़ के रखें। उनका हाथ कभी ना छोड़ना, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में थोड़ी सी देर है परंतु अंधेर नहीं है। बाबा श्याम जरूर सुनते हैं, किसी न किसी माध्यम से ज़रूर सुनते हैं। और जो बातें हैं, जो आज आपकी तकलीफ़ें चल रही हैं आपके परिवार में, थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ा सा माइंड से स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, क्योंकि हर चीज़ हर दुख तो यहीं पे झेलना है, हर चीज़ हर दुख यहीं पे देखना है। ये सारा मोह माया है जो हम कहते हैं मोह माया। एक सिर्फ श्याम बाबा की भक्ति, बाबा श्याम का जो नाम है वो सच्चा है। सब कुछ नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, सगे संबंधी जो होते हैं वो भी अपना साथ छोड़ देते हैं एक न एक दिन, चाहे वो किसी भी रूप में साथ छोड़े, परंतु सभी को एक न एक दिन साथ छोड़ना है। परंतु बाबा श्याम का जो हाथ पकड़ कर और उनके साथ साथ जो चलता रहता है, बाबा श्याम उसके ऊपर अपनी असीम कृपा बना के रखते हैं, दया की दृष्टि बना के रखते हैं। आज भले आपके जीवन में दुख है, किसी न किसी कारण से आप परेशान हो अपनी दुख जिंदगी में, और बाबा श्याम से हर वक्त अरदास लगाते हो, बाबा श्याम उसका कष्ट नहीं देखा जाता। इसके साथ इतनी कष्ट है, बाबा श्याम वो वहाँ पर प्रॉब्लम में है, मेरा बेटा बेटी मेरे पास नहीं है, मेरे पति मुझसे दूर हैं, बातें नहीं करते हैं, उन्हें मेरे पास बुला लीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। अरे पहले आप बाबा श्याम से तो जुड़िए मन से। जब आपको सिर्फ अपना दिख रहा है कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, सब बाबा दे देंगे, परंतु बाबा को तो अपना बनाइए पहले। बाबा से तो जुड़िए, बाबा से तो बोलिए, बाबा के दरबार तो जाइए। अगर आप बाबा के दरबार नहीं गए हैं तो चले जाइए, एक बार उनके दर्शन करिए। उनके दर्शन करने के बाद उनसे प्रार्थना करिए और उसके बाद उन्हें एक अर्जी वाला नारियल, अर्जी का जो नारियल आता है वो लेकर जाइए, वो दरबार में अर्पण करिए। अर्पण करेंगे कैसे? जिस प्रकार से मैंने वीडियो बनाई हुई है इससे पहले अर्जी वाला, उस वीडियो को जाके इस चैनल पर देखिए कि अर्जी वाला नारियल एक संकल्प के साथ होता है और एक बिना संकल्प के साथ होता है। किस तरह से अर्जी वाले नारियल हमें अर्पण करना है, तो अर्जी के नारियल को हम बहुत तरीके से अर्पण कर सकते हैं, बहुत तरीका है उनका अर्पण करने का। और बाबा के दरबार में जाकर उनसे आराधना करिए, विनती करिए, बाबा में ध्यान लगाइए। बाबा आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। आज जिसकी चिंता में आप परेशान हैं, बाबा के समक्ष दर्शन करने के बाद वो सारी चिंता आपकी दूर कर देते हैं। ऐसी बाबा श्याम की महिमा है। और भी बातें कहना चाहता हूँ, परंतु वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी, इसी कारण से मैं वीडियो को यहीं पर मंगल करूँगा। अंत यही कहूँगा कि बाबा श्याम की परीक्षा को पास करिए, बाबा श्याम में ध्यान लगाइए, उनसे हर वक्त प्रार्थना करिए। बाबा श्याम आपके कष्टों को दूर जरूर करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर मंगल करता हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।